नीति शास्त्र कुरल काव्य में स्वामी परिषद में सभ्यता की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जिसके पास सुहृदयता है, धर्म प्रियता है और न्याय निष्ठता है, ऐसा पुरुष ही जगत में वह सम्मान को प्राप्त होता है। इनसे शून्य है तो पृथ्वी पर मृतक के समान जगत की धूल को प्राप्त हो रहा है। उनको चंदन के तिलक लगते हैं जिनके पास सदाचार होता है, उनको धूल में लुटाया जाता है जिनके पास दुराचार होता है। मानता हासिल करना है तो दुराचार से निवृत्ति प्राप्त करो। पर की वस्तु, पर का धन, पर की स्त्री, पर की संपत्ति, पर की विद्या से ईर्षा, इनका प्रत्याख्यान करना होगा। ये बहुत बड़ी साधना है। शुभ पुण्योदय से प्राप्त द्रव्य पर संतुष्ट होना बहुत बड़ी तपस्या है। स्वच्छ अवसर से प्राप्त प्रज्ञा का आनंद लूटना, पर की बुद्धि को देख करके ईर्षा नहीं करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। अपनी प्रज्ञा को प्राप्त करके दूसरे को हीन रूप में नहीं देखना। समझो निसंग सागर जी, बहुत बड़ी तपस्या है। गुणवंत होने पर अवगुणियों को देख करके दुर्भावना तुम्हारे मस्तिष्क में ना आए, ये जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें बिरले ही जीव बचे हैं, बिरले ही जीव बचे हैं। रविन्द्रात्मन, बिरले ही जीव बचे हैं प्राप्त ज्ञान पर दूसरे के अज्ञानी को देख करके उसके प्रति दुर्भावना उत्पन्न न हो। पद प्राप्त होने पर, माइक मंच प्राप्त होने पर तत्व की ही प्रूपणा की जाए। किसी जीव को अधिकार दिखा करके अपमानित न किया जाए। तुम समय पर नहीं आए, चलो बाहर जाओ, गेट बंद कर दो। अथवा अब माइक मुझे लग चुका है, अब मैं जब तक बोलूँगा तब तक तुमको सुनना ही पड़ेगा। यदि हम श्रोता पर अनुशासन रखना चाहते हैं तो वक्ता को स्वयं पर भी अनुशासन रखना पड़ेगा। भूख तो लगती है, भोजन तो करना ही पड़ेगा, पर बहुत भोजन भी मृत्यु को दिला देता है। भोजन करते करते यदि ओम कोटा हो चुका है, कोटा पूर्ण हो गया, फिर वही सामग्री तुमको बमन कराने के लिए आपको पुनः पुनः दिखाएं तो आदमी बमन कर देगा। इसी प्रकार से हर विषय की सीमा है, हर विषय की सीमा है। पंचकर्म 5 दिन के हैं, आप लोग आनंद लूट रहे हो। यही 1 वर्ष की करते तुम लोग उब जाओगे। उतनी क्रिया होना जिससे सम्मान बचा रहे हैं, उतनी तपस्या करो जिससे तपस्या प्रति आदर बचा रहे हैं। समझे ना, ये बहुत बड़ी रहस्य है। 6 आवश्यक क्यों रखे? क्योंकि एक आवश्यक में व्यक्ति अनादर को प्राप्त न करने लग जाए तो आपको 6 आवश्यक रख दिए। ये गूढ़ रहस्य है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं, आप कितने ही श्रेष्ठ वक्ता हो फिर भी तब तक बोलते रहना चाहिए जब तक श्रोताओं को जिज्ञासा बनी रहे, और बनी रहे, छोड़ देना चाहिए। ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, ये भी सोचो श्रोता कितने समझदार हैं। कभी कभी ऐसा लगता जितना हमने विषय तैयार किया है हमको सब बोलना ही है। ये वक्ता की पहली भूल है, ये वक्ता की पहली भूल है। तुम जितना तैयार करें सब सुना के ही जाओगे,
ये नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए है जितनी सामग्री घर में बनी है सब नहीं खिलाई जाती है, जितना पेट है उतनी खाई जाती है। समझ में आ रहा है सबको? जिज्ञासा जीवित रहे लोगों की, तब तक आपको व्याख्यान करना चाहिए। और एक दिन किसी ने अधिक सुन भी लिया हो तो ये मत समझना प्रतिदिन सुनेगा। तुम प्रथम दिन आए थे इसलिए आपको सुन लिया है। तो यहाँ आचार्य महाराज कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। अब पुनः कह रहे हैं 7वें श्लोक में, सुब्रतस्य वचनो यथानैव आचारपत्तो नैव सिजतोपि स्वभावः सुब्रतश्चनो यथानैव रणे दंडात बृहत्रः। महात्मा प्रमोद जी समझो ज्ञानी, मशीन में ही नहीं भरना है, अपने मस्तिष्क में भी भरना है। मशीन में भरने वाले विद्वान विश्व में बहुत हैं, मस्तिष्क में भरने वाले विद्वान अगलियों पर गिनने लायक हैं। जो अपनी बुद्धि में मशीन जैसे भर लेता है, उपयोग कुछ नहीं करना जानता, वो मशीन कैमरे के समान है। जो अपने मस्तिष्क में भर करके उपयोग करता है वही प्रज्ञावान है। ऋतंब्र प्रज्ञा, दिगंबरी प्रज्ञा जिसके पास है, प्रांजल प्रज्ञा जिसके पास है, वह अपने जैसे दुखों को दूसरे के भी जानता है, अपने जैसे यश को दूसरे का भी जानता है, अपने जैसी क्षुधा को दूसरे की भी जानता है। वही दया का पालन कर पाता है। अपने जैसा अपमान दूसरे का भी समझता है, वही दूसरे को सम्मान दे पाता है। वे उदंड पुरुष हैं। मात मुझे अपने सम्मान से प्रयोजन में, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, तुम्हें दीर्घ समय तक सम्मान नहीं पा पाओगे आप। अब तन्मय भाई सम्मान तो बेटा चाहता है, और दूसरे को सम्मान देने की कभी सोचा ही नहीं है। बेटा वो कहाँ सम्मान पाएगा? आप राजेश अपनी सेवा चाहते हुए, नए नए बच्चे आए हैं, बोले ये डोलची रख दो, ये बाल्टी रख दो, ये काम कर दो। अरे उनसे तुम काम तो करा, वो 4-5 दिन करते रहेंगे, विश्वास और तुम्हारे को सम्मान देंगे। जब वे समझ जाएंगे, अरे ये तो हमको भ्रत बना के रखे हैं, हम भाई बन के आए थे, वे तुमसे दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारा पल पल पे काम करना जानता हो, उस काम को अपन को पहले ही निपटा देना चाहिए कि ये करे ना। बड़ा रहस्य है। और जो कार्य एकांत में करना चाहिए वो अनेकांत में नहीं करना चाहिए। सब बालक ध्यान सुनो बेटा, आप स्नान करने जा रहे हो, समझ रहे ना, वस्त्र धोने जा रहे हो, आपको एक ब्रह्मचारी रूप में सब दुनिया देखती है, पूरे कपड़े पहने अच्छे लगते हो, तुमको सुबह सुबह अपना काम कर लेना चाहिए। अब तुम सबके सामने टावल लपेटे घूम रहे हो, सभा में लोग निकल रहे जा रहे हैं, तुम शोभा नहीं पाओगे। एक हमारे टीचर थे जो हमको पढ़ाते थे, ठीक है, वे बहुत दूर गांव के थे, इसलिए वो उमरी में ही रहते थे। कभी कभी 10-5 मिनट पहले हमें छात्र पहुंच जाए ना, तो वे हमारे मास्टर साहब बाल्टी लिए घूमते मिलते थे। जब वे पूरे कपड़े पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते थे, बड़े सुंदर विद्वान झलकते थे। पर वो मास्टर साहब जब ऐसे दिखे ना, तो लगता था ये मास्टर साहब को पहले ही सब कर लेना चाहिए था। समझ रहे ना? ये हमने आपको संकेत दिया, सबको आपको बोध होना चाहिए। आपको अपने पूरे वस्त्र पहन के ही समाज के बीच में उतरना चाहिए, जब तक दिगंबर ना हो जाओ। और दिगंबर यदि हो गए हो तो टावल लिए यदि घूमते हो तो तुम वैसे दिखोगे दरिद्री के हाथ में जैसे बहुत बड़ा रतन पकड़ा दिया हो। वो रतन नहीं है, वो तुम्हारा अपमान है। दरिद्री के हाथ में रत्न होना भी अपमान है उसका। जैसे कि ए भाई बराठा,
इधर देख, जैसे कि एक जन्म से दरिद्री आदमी है और प्रीतेश ने बढ़िया सुंदर अमेरिका से पोशाक मंगाई और इंग्लैंड से चश्मा मंगाया, स्विट्जरलैंड से पेन मंगाया और बिल्कुल बना करके उसको पकड़ा दिया, ठीक है। ईरान से टोपा मंगा दिया और उसको पकड़ा दिया, पहना दिया और बाजार में घुमाया। लोग मालूम उसको नमस्कार नहीं करेंगे, हंसेंगे, बोले जो कराया जो कर। तो जो स्त्री वही संपन्न, स्त्री वही शोभा देती है जहां पुण्य की संपत्ति भी साथ देती है। धी नहीं है तो स्त्री भी काम में नहीं, शोभा नहीं देती है, समझ रहे ना। पुण्य की स्त्री भी होना चाहिए। ऐसे ही आप दिगंबर मुनि हो और टाबिल लिए घूम रहे हो, तुम्हारे हाथ में शोभा ही नहीं देती है। मुनि के हाथ में तो पिच्ची कमंडल जिनवाणी शोभा देती है, बराबर। आइए, तो यहां क्या समझा रहे हैं? आचार पततो नैव सतोपि स्वाभाः। रविन्द्रनाथमन, जयंत साग जी, दो क्षोभसम अलग हैं, बुद्धि का क्षोभसम और चारित्र का क्षोभसम, और दोनों कर्म प्रकृतियां भिन्न हैं। एक ज्ञानवणी कर्म है, एक चारित्रमोहिनी कर्म है। चारित्रमोहिनी का उपशमन होगा तो चारित्र प्रकट करोगे और ज्ञानवणी कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा तो ज्ञान प्रकट करोगे। लेकिन दोनों का समीकरण बिठाने की नीति, कला, प्रज्ञा होना चाहिए। वो पुरुष प्रांजल प्रज्ञावान पुरुष है। और कैसे लगेंगे पुनीत सागर जी? पूर्व प्रयोग पुण्य के नियोग से विशिष्ट क्षोभसम मिल गया, पर विशिष्ट क्षोभसम में उतावले का कीड़ा नहीं होना चाहिए। आने दो सबको। विशिष्ट क्षोभसम में गोइट खोल दो पूरा। विशिष्ट क्षोभसम में दिखावे का कीड़ा नहीं होना चाहिए। अनेक कीड़े होते बेटा, कुछ लोगों को दिखावे का कीड़ा बहुत रहता है। अब जैसे ये आपके बड़ा गांव है, पीछे देखो आप, ये आदमी मुस्कुराता रहे तब भी गंभीर दिखता है। मैं बहुत छोटे से हर आदमी को देखता हूँ। महेंद्र को तुम देखो, ये मुस्कुरा तब भी गंभीर दिखते हैं और गंभीर है तब भी मुस्कुराते दिखते हैं। तो ऐसे चेहरे पा करके समाज में प्रतिष्ठा पाना बहुत कठिन काम है। प्रज्ञा मिली हो, वो उतावलापन मिल गया, सम्मान नहीं पाओगे। जैसे कि सुब्रत सागरी विरागोदय में आपने देखा एक दृश्य, सम्मान चल रहा था, उनको कहा गया तुम 2 श्लोक पढ़ो, पर उनके मन में भाई हम तीनों पढ़ेंगे। तो जो सम्मान करने वाले थे उन्हीं के चेहरे बिगड़ रहे थे। मैं देख रहा था। हर वस्तु देखना चाहिए आपको ज्ञायिक भाव से। तो किसी का जरा सा तुम्हें देख करके भौं चढ़ती है, मतलब तुम्हारा अपमान हो चुका है। वहां कितनी अब माला पड़े तुम्हारे ऊपर। जिसकी शादी होने जा रही है उसको तो मां शांत बग्गी में बैठे रहना चाहिए, घोड़े पर। ज्यादा हलचल करेंगे ना तो लोग समझेंगे ये चंचली आदमी है। वो अंदर पहुंचते पहुंचते वो पत्नी देख लेगी, वही अपमान करना प्रारंभ कर देगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञानी होकर के ज्ञान बखेरना चाहते हैं ना, उनका अपमान प्रारंभ हो जाता है। ज्ञानी होकर गंभीर रहिए और माइक जो है ना, अधिकार मिलना है। अपनी बात रखने की, हुक रखने की पूरी चेष्टा तुम कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी हो तो अपनी हुक नहीं रखोगे, मां जिनवान रखोगे, सीमा में रखोगे, सीमा में रखोगे। और बैठे श्रोताओं को वे तुमसे भले कमजोर हों, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। श्रोता का सम्मान करना वक्ता का धर्म है। तुम्हें शक्ति कौन दे रहा है? समर्थ सागर जी श्रोता दे रहा है, उसका ही अपमान कर दोगे, तुम्हारी शक्ति मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, बोले आज तो आ गए महाराज जी, बड़ा पाप कर्म का उदय था कि आपके मुख से मुझे डांट खाना पड़ गई।
अब कल से मैं अपना भाग्य अपने घर में जमाऊंगा, जिनको सुनना वे सुनेंगे, मैं तो नहीं आऊँगा। एक सभा में सुब्रत सागर हम गए थे, वो गए क्या, गुरुजी ने जबरदस्ती बिठा दिया, बोले विशुद्ध सागरी आप इन सब के साथ बैठो। तो एक महात्मा जी थे, वो इतने क्रूर क्रोधी, क्रोधी बहुत होते लेकिन क्रूर क्रोधी, तत्व की बात पर विसंवाद किस बात का, वो अपनी कहने के पीछे इतनी पूरी सभा में गुस्सा ही गुस्सा करने। मैं आचार्य श्री पास गया, नमस्ते किया, बोले गुरुजी वो महाराज जी तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हम उनके पास जाने के लिए असमर्थ हैं। बोले क्यों? बोले गुरुजी हमने विशुद्धि की कीमत को समझा है, हम संक्लेशा में जीना पसंद नहीं करते। मैं उनकी सभा में फिर नहीं गया। बोले क्यों? अरे विषय चराता व्याप्ति अव्याप्ति असंभव, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। जो दृष्टांत तुम बोल चुके हो वही दृष्टांत बोलना कोई जरूरी है क्या? असंभव दोष में गधे के सींग बोलनी जरूरी है कि हम खरगोश के सींग भी बोल सकते हैं? और खरगोश के सींग ही बोलना जरूरी है कि बंध्या पुत्र भी बोल सकते हैं? बंध्या पुत्र भी जरूरी है कि हम कछुओं की पीठ के बाल भी बोल सकते हैं? अरे कछुओं की पीठ के बाल ही जरूरी है कि हम आकाश का फूल भी बोल सकते हैं? अरे आकाश का फूल ही जरूरी है कि मनुष्य से पुरुष भेद से पुत्र की उत्पत्ति बना सकते हैं बिना किसी उपकरण के? इसलिए वो क्या वस्त्रधारी को मोक्ष दिला सकते हैं? तो ये प्रज्ञा काम में आना चाहिए है कि आपने जो रट के रखे हुए हैं दृष्टांत उन्हें ही बोलते रहोगे तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आओ आगे बढ़ना है तो झुकना भी पड़ेगा। आगे बढ़ना है, आपको मालूम है कितने स्थानों तुम पार करके आ गए, कहीं झाड़ियां भी पड़ी थी मालूम, उनसे झुक करके तुम निकले हो। कर्नाटक में हमने 2006 में 7 में एक पहाड़ चढ़ा, और प्रसम साहब तो कोई पुराना है ही नहीं है, पर ऐसे ऐसे घाटियों में चढ़ करके निकले और उस चढ़ने फिर आज तक उतरे ही नहीं है। अभी अपन लोग गए थे ना, उस मार्ग से आए नहीं है, उस मार्ग से नहीं आए। अभी वो मार्ग दूसरा है, वो बीजापुर, वो हुबली से निकलते हैं। ये तो गए थे बीजापुर से, हुबली से निकलते हैं, आइए शिमोगा। तो आचार पद तो नहीं, वो जो आचार से पतित है नहीं वो शिक्षित हो स्वभाव, शिक्षित होने पर भी शुभकारी नहीं है। बाल को बेटा, सब युवा बैठे हो, ये तुम्हारे लिए चल रहा सब। शिक्षित होने पर भी तुम सदाचारी नहीं हो, चारित्रवान नहीं हो, तुम्हारी जो शिक्षा है कोई सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएगी। जितने शिक्षित हो उतने सदाचारी भी हार्दिक होना चाहिए। कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम उसका अपमान करने खड़े मत हो जाओ, उसके सम्मान को स्वीकारो, यही उसका सम्मान है। बोलो धीरज बराबर। हर व्यक्ति की कीमत समझो तो तुम्हारी कीमत अपने आप हो जाएगी। इसके लिए तपस्या चाहिए, बहुत गंभीर तपस्या चाहिए, कि हम अपने आप को संभाल लें, हमारे सामने से दूसरा हीन भावना में जी के ना चला जाए। वो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कि रेती, जानते रेती से लोहा भी कट जाता है, समझते ना? रेती बहुत तीक्ष्ण होती है, लोहा भी काट देते रेती से लोहा जरूर कटता है, लेकिन बोध होना चाहिए रेती को। युद्ध भूमि में रेती काम में नहीं आएगी, लाठी काम में आएगी। युद्ध भूमि में रेती काम में नहीं आएगी, लाठी ही काम करेगी। ऐसे ही अहो ज्ञानियो, तुम्हारा ज्ञान कितनी गंभीर हो, लेकिन सम्मान तो सदाचार से ही मिलेगा। इसलिए सदाचार, चारित्र पतित नहीं होना चाहिए, चारित्र पतित नहीं होना चाहिए। कसाय आते ही व्यक्ति चार से पतित हो जाता है।
शीतलता के काल में हर व्यक्ति शांत बैठा है। विपरीतता मिलने पर, आपकी अनुकूल परिस्थितियां ना हो, तो अपने आप के परिणामों को अनुकूल बना के रखना, इसका नाम पुरुषार्थी साधु पुरुष है। पुरुषार्थी साधु पुरुष। नमो रिंताड़म नमो। नमः सिद्धिभ्यः। ഡിംബിയൂടിദീവുദീവും ധരുടേന്ദ്രന്ദിന്ദിത്വീച്ചലുടം നാടും ജസ്യുടന്തം